ये कहानी है हिंदुस्तान के उस दौर की जब मुगलिया सल्तनत की चमक पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाए हुए थी। दिल्ली के लाल किले की प्राचीरें सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थी, बल्कि वे गवाह थी उन अनगिनत साजिशों, वीरता के किस्सों और बीरबल की बुद्धिमानी की, जिसने इतिहास के रुख को मोड़ दिया था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में रौनक का आलम यह था कि शाम ढलते ही हजारों मशालें एक साथ रोशन होती थी और दरबारी संगीत की धुनें हवाओं में तैरने लगती थी। लेकिन उस खास दिन की सुबह कुछ अलग थी। दरबार लगा हुआ था, नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे, लेकिन हवा में एक भारीपन था, जैसे कोई अनहोनी दस्तक देने वाली हो। तभी मुख्य द्वारपाल ने अपनी भारी आवाज में घोषणा की कि सुदूर समंदर के उस पार, जिसे जजीरा ए ख्वाब यानी सपनों का द्वीप कहा जाता था, वहां के सुल्तान का एक दूत एक बेहद खास और रहस्यमयी तोहफा लेकर आया है। दरबार में खुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या आने वाला है जिसे नायाब कहा जा रहा है। भारी दरवाजे खुले और एक विशाल काफिला अंदर दाखिल हुआ। उस काफिले के बीचों बीच एक बहुत बड़ा ढांचा था, जिसे गहरे नीले मखमल के कपड़े से ढका गया था। उस ढांचे से एक अजीब सी खनखनाट और पानी की लहरों जैसी आवाज आ रही थी। दूत ने झुककर सलाम किया और कहा कि शहंशाह, हम आपके लिए समुद्री रेगिस्तान का वो जीव लाए हैं जो जमीन पर चलता नहीं, पानी में डूबता नहीं और सिर्फ हवा में तैरता है। यह है तैरने वाला ऊंट। जैसे ही पर्दा हटाया गया, दरबारियों की चीखें निकल गई। वहां एक विशालकाय ऊंट खड़ा था, लेकिन वो हाड़मांस का नहीं बना था। वो पारदर्शी स्फटिक, चांदी के तारों और नीलम के पत्थरों से जड़ा हुआ एक यांत्रिक चमत्कार था। उसकी आंखों की जगह दो बड़े नीले हीरे चमक रहे थे, जो देखने वालों को सम्मोहित कर रहे थे। दूत ने दावा किया कि ये ऊंट सिर्फ उड़ता है, लेकिन इसकी सवारी केवल वही कर सकता है जिसका दिल साफ हो। अगर कोई पापी इस पर बैठा तो वो हवा में विलीन हो जाएगा। अकबर इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए, लेकिन बीरबल की तेज नजरें ऊंट के पैरों और उसके पेट के नीचे छिपे हुए बारीक छेदों को देख रही थी। राजा अकबर ने अपनी उत्सुकता में घोषणा कर दी कि कल सुबह इस तैरने वाले ऊंट की सवारी का प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि दूत ने शर्त रखी थी कि जो भी इस पर बैठेगा उसे महल के सबसे ऊंचे बुर्ज से छलांग लगानी होगी, ताकि ऊंट अपनी उड़ान शुरू कर सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कोई चुनौती नहीं, बल्कि मौत का पैगाम था। बीरबल के दुश्मनों ने, जिनमें मुल्ला दो प्याजा और दरबारी रकीब शामिल थे, तुरंत बीरबल का नाम उछाल दिया। उन्होंने कहा कि शहंशाह, बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान और साफ दिल वाला इंसान इस पूरे हिंदुस्तान में कौन होगा? अगर कोई इस जादुई ऊंट को वश में कर सकता है तो वो सिर्फ बीरबल है। अकबर जानते थे कि ये एक साजिश है, लेकिन वे दूत के सामने अपनी सल्तनत की हार भी नहीं होने देना चाहते थे। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने 3 दिन की मोहलत मांगी। इन 3 दिनों में बीरबल ने महल की पुरानी लाइब्रेरी के नक्शे खंगाले, उस दूत के रहने के स्थान की जासूसी करवाई और रात के अंधेरे में उस ऊंट की जांच की। उन्होंने पाया कि ऊंट के भीतर कोई ऐसा तंत्र है जो हल्की सी गर्माहट पाकर सक्रिय हो जाता है। साथ ही उन्होंने देखा कि महल की छतों पर कुछ अजीब से शीशे और लेंस लगाए जा रहे थे। तीसरे दिन की सुबह पूरी दिल्ली लाल किले के मैदान में जमा थी। वो रहस्यमयी ऊंट महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर रखा गया था। बीरबल अपनी खास पोशाक पहनकर बुर्ज पर चढ़े। हवा तेज चल रही थी। दूत के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। जैसे ही बीरबल ऊंट पर सवार हुए और दूत ने एक गुप्त बटन दबाया, ऊंट के भीतर से तेज नीली रोशनी निकली और एक जोरदार धमाके के साथ वो हवा में उठने लगा। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ऊंट वाकई हवा में ऐसे तैर रहा था जैसे मछलियां पानी में तैरती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी।
जैसे ही ऊंट महल की दीवारों से दूर गया, बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और ऊंट के मुंह में डाल दी। अचानक ऊंट ने अपना रास्ता बदल लिया और वो दूध की ओर झपट पड़ा। बीरबल चिल्लाए, शहंशाह, ये ऊंट उड़ नहीं रहा, ये हमें डुबो रहा है। दरबार में अफरातफरी मच गई। ऊंट से तेज काला धुआं निकलने लगा और वो धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। तभी बीरबल ने ऊंट की गर्दन से एक चैन खींची और एक गुप्त दरवाजा खुला। लेकिन उस दरवाजे के अंदर जो बीरबल ने देखा, उसने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी। वहां कोई मशीन नहीं थी, बल्कि एक छोटा बच्चा बैठा था जो रो रहा था और कुछ तारों को खींच रहा था। कहानी अभी यहां खत्म नहीं हुई है, असली मोड़ तो अब आने वाला है। बीरबल ने उस बच्चे को बाहर निकाला और जैसे ही वे नीचे उतरने की कोशिश करने लगे, उन्होंने देखा कि वो ऊंट वास्तव में हवा में गायब नहीं हो रहा था, बल्कि वो एक विशाल अदृश्य जाल की ओर खिंचा चला जा रहा था, जो आसमान में पहले से ही बिछा हुआ था। और उस जाल के पीछे खड़े थे वे लोग जिन्हें अकबर अपना सबसे बड़ा मित्र समझते थे। बीरबल को एहसास हुआ कि ये ऊंट केवल एक मोहरा था, असली हमला तो कहीं और होने वाला था। जैसे ही बीरबल ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया, ऊंट एक तेज झटके के साथ दो हिस्सों में टूट गया। बीरबल अब हवा में लटक रहे थे। उनके हाथ में केवल एक रस्सी थी और नीचे हजारों फीट गहरी खाई। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उस बच्चे के हाथ में एक अजीब सा रिमोट कंट्रोल था, जिस पर खतरे का निशान बना था। बच्चे ने कांपते हाथों से बीरबल की ओर देखा और फुसफुसाया, अगर मैंने ये बटन नहीं दबाया तो महल के नीचे लगा बारूद फट जाएगा। बीरबल के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वे अपनी जान बचाएं या उस महल को जिसमें शहंशाह और हजारों बेगुनाह लोग मौजूद थे। क्या बीरबल उस अदृश्य जाल से बच पाएंगे? क्या उस बच्चे की बात सच थी कि महल के नीचे मौत का ढेर लगा है और वो तैरने वाला ऊंट आखिर था क्या, जादू, विज्ञान या किसी गहरी दुश्मनी का हथियार? इस कहानी का अगला हिस्सा और भी रोमांचक होगा, जहां बीरबल इस मौत के फंदे से निकलकर उस असली गुनहगार का चेहरा बेनकाब करेंगे, जो अकबर के सबसे करीब बैठा है। बीरबल हवा में लटके हुए थे और उनके नीचे हजारों फीट गहरी खाई मौत की तरह मुंह बाए खड़ी थी। वो रस्सी जो उनके हाथ में थी, वो भी धीरे धीरे ऊंट के मलबे से अलग हो रही थी। हवा के थपेड़े उनके चेहरे पर लग रहे थे और गोद में मौजूद वो मासूम बच्चा जोर जोर से कांप रहा था। उस बच्चे की आंखों में जो खौफ था, वो केवल अपनी जान जाने का नहीं था, बल्कि उस तबाही का था जो उसके हाथों से शुरू होने वाली थी। बीरबल ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना शुरू किया। उन्हें समझ आ गया था कि ये ऊंट केवल आसमान में उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसका असली मकसद तैरना था, लेकिन पानी में नहीं, बल्कि हवा के दबाव और महल के नीचे मौजूद उन सुरंगों में जो सीधे यमुना नदी से जुड़ी थी। बीरबल ने बच्चे से चिल्लाकर पूछा कि वो रिमोट कंट्रोल कैसे काम करता है, लेकिन बच्चा डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी बीरबल की नजर महल की दीवार पर लगे एक पीतल के छज्जे पर पड़ी। उन्होंने अपनी देह को एक पेंडुलम की तरह झुलाया। ये बेहद जोखिम भरा था। अगर रस्सी टूट जाती तो बीरबल का नामो निशान मिट जाता। एक जोरदार झटके के साथ उन्होंने खुद को छज्जे की ओर फेंका। उनके नाखून पत्थरों में धंस गए और बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को और उस बच्चे को सुरक्षित दीवार के सहारे टिकाया। नीचे मैदान में खड़े शहंशाह अकबर और हजारों लोग अपनी सांसें रोके ये मंजर देख रहे थे। अकबर ने फौरन अपने तीरंदाजों और सैनिकों को हुक्म दिया कि वे बुर्ज की ओर दौड़ें, लेकिन तभी उस विदेशी दूत ने अपनी आस्तीन से एक छोटी सी सीटी निकाली और उसे जोर से बजाया। सीटी की आवाज होते ही वो अदृश्य जाल जो आसमान में फैला हुआ था, चमकने लगा। वो रेशम के धागों और लोहे के बारीक तारों से बना एक ऐसा फंदा था जो महल के चारों ओर एक घेरे की तरह कसने लगा। बीरबल ने देखा कि वो जाल
केवल इंसानों को पकड़ने के लिए नहीं था, बल्कि उसमें एक खास किस्म का बारूद लगा था जो सूरज की किरणों के साथ मिलकर गर्म हो रहा था। बीरबल समझ गए कि अगर वो जाल महल की दीवारों को छू गया तो पूरा लाल किला ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। उन्होंने बच्चे को सुरक्षित छज्जे पर बिठाया और खुद दीवार के गुप्त रास्तों की तलाश करने लगे। उन्हें याद आया कि अकबर के इस महल के निर्माण के समय उन्होंने खुद कुछ गुप्त रास्तों के नक्शों में बदलाव करवाए थे। बीरबल ने दीवार का एक पत्थर दबाया और एक छोटा सा द्वार खुला। वे बच्चे को लेकर अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा और भी डरावना था। महल की दीवारों के भीतर लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरें और गियर घूम रहे थे। ये ऊंट उस मशीनरी का केवल एक छोटा सा हिस्सा था। दूत ने अकबर को जो तोहफा दिया था वो दरअसल महल को भीतर से खोखला करने का एक यंत्र था। बीरबल तेजी से नीचे की ओर भागे, जहां महल का मुख्य तहखाना था। रास्ते में उन्हें दूत के कुछ सिपाही मिले जो अरबी लिबास में थे, लेकिन उनकी चालढाल हिंदुस्तान के विद्रोहियों जैसी थी। बीरबल ने अपनी चालाकी से उन सिपाहियों को झांसा दिया और मुख्य नियंत्रण कक्ष तक पहुंचे। वहां पहुंचकर बीरबल के होश उड़ गए। महल के नीचे हजारों की तादाद में बारूद की बोरियां रखी थी और उनके बीच वो तैरने वाला ऊंट का दूसरा हिस्सा रखा था जो पानी में चलने के लिए डिजाइन किया गया था। वो ऊंट एक बड़ी नाली के मुंह पर खड़ा था जो सीधे शहंशाह के शयन कक्ष के नीचे खुलती थी। बीरबल को समझ आया कि योजना ये थी कि जब लोग ऊपर उड़ने वाले ऊंट को देखकर हैरान होंगे, तब नीचे से ये तैरने वाला ऊंट बारूद लेकर महल के केंद्र में पहुंच जाएगा और धमाका कर देगा। बीरबल ने फौरन उस बच्चे की मदद ली। बच्चे ने बताया कि उसके पिता एक महान इंजीनियर थे जिन्हें अगवा करके ये शैतानी मशीन बनवाई गई थी। बच्चे ने एक गुप्त लीवर की ओर इशारा किया जिसे खींचते ही बारूद वाली नाली में यमुना का पानी भर सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि लीवर बहुत भारी था और उसे खींचते ही नियंत्रण कक्ष में कैद जहरीली गैस बाहर निकल सकती थी। बीरबल ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस लीवर को खींचा। गड़गड़ाहट की आवाज हुई और पानी का बहाव तेजी से बारूद की ओर मुड़ गया। बारूद भीग गया और खतरा टल गया, लेकिन तभी वो दूत वहां पहुंच गया। उसकी आंखों में खून सवार था। उसने बीरबल पर खंजर से हमला किया, लेकिन बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से उसे उलझाए रखा। बीरबल ने दूत से कहा, तुमने सोचा था कि तुम बगदाद के नाम पर हिंदुस्तान को जीत लोगे, लेकिन तुम ये भूल गए कि यहां की मिट्टी में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। दूत हंसा और बोला, बीरबल, तुम जीत तो गए, लेकिन बहुत देर हो गई। वो जाल जो ऊपर फैल रहा है वो अब वापस नहीं जा सकता। वो फटेगा और आसमान से आग की बारिश होगी। बीरबल ने खिड़की से बाहर देखा। वो अदृश्य जाल अब लाल हो चुका था। अकबर और उनके दरबारी खतरे में थे। बीरबल ने बच्चे से पूछा कि क्या इस जाल को रोकने का कोई तरीका है। बच्चे ने एक छोटे से स्फटिक के गोले की ओर इशारा किया जो ऊंट की गर्दन में लगा था। बीरबल ने उस गोले को निकाला और उसे महल के सबसे ऊंचे मीनार की ओर लेकर भागे। उन्हें उस गोले को एक खास कोण पर सूरज की रोशनी के सामने रखना था ताकि परावर्तन से वो जाल कट जाए। बीरबल मीनार की चोटी पर पहुंचे। नीचे मैदान में भगदड़ मची थी। अकबर खुद तलवार लेकर अपने परिवार की रक्षा के लिए खड़े थे। बीरबल ने स्फटिक के गोले को सूरज की ओर किया। एक तेज नीली किरण निकली और सीधे उस जाल से टकराई। जाल के तार एक एक करके टूटने लगे। लोग ऊपर की ओर देखकर हैरान थे कि बीरबल ने एक बार फिर चमत्कार कर दिखाया है। आसमान से आग की बारिश होने के बजाय फूलों की तरह राख गिरने लगी। जब बीरबल नीचे आए तो अकबर ने उन्हें गले से लगा लिया। उस दूत और उसके साथियों को बंदी बना लिया गया। लेकिन जब बीरबल ने दूत का चेहरा साफ किया तो दरबार में सन्नाटा छा गया। वो कोई विदेशी दूत नहीं था, बल्कि अकबर का वो सेनापति था जो कई सालों से लापता माना जा रहा था। और उसने जो आखिरी शब्द कहे
उसने बीरबल के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। उसने कहा, यह तो सिर्फ एक खिलौना था शहंशाह। असली तैरने वाला ऊंट तो आपके महल के भीतर पहले से ही मौजूद है, और वो उस वक्त अपना काम करेगा जब आप सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और फिर उस महल की दीवारों की ओर। उन्हें महसूस हुआ कि यह साजिश बहुत गहरी है। उस बच्चे ने बीरबल का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मेरे पिता ने एक और चीज बनाई थी जो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हर वक्त आपके साथ चलती है। बीरबल ने पूछा, वो क्या है? बच्चे ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक महल की जमीन जोर से हिलने लगी और दीवानयाम के बीचों बीच एक विशाल दरार पड़ गई। उस दरार से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी और एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर तानसेन के वाद्य यंत्रों के तार अपने आप टूट गए। दरबार के फर्श के नीचे से कुछ ऐसा निकल रहा था जिसने बीरबल की अक्ल को भी चकरा दिया। वो न तो ऊंट था, न घोड़ा, बल्कि एक विशाल यंत्र था जिस पर अकबर के पूर्वजों की मुहर लगी थी। क्या ये अकबर के अपने ही खानदान का कोई छिपा हुआ रहस्य था, या फिर कोई और था जो अकबर के तख्त के नीचे अपनी सल्तनत बना रहा था? बीरबल ने अपनी तलवार निकाल ली, क्योंकि अब जंग महल के बाहर नहीं बल्कि महल की नींव के भीतर थी। दोस्तों, ये कहानी अभी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर कदम पर मौत और रहस्य का पहरा है। क्या बीरबल उस विशाल यंत्र का रहस्य सुलझा पाएंगे? वो बच्चा आखिर कौन है और उसके पिता ने महल के नीचे ऐसा क्या छिपाया है? ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस रहस्य को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगले भाग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आपकी एक लाइक हमें ऐसी ही और कहानियां लाने का हौसला देती है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, उस दरार के नीचे क्या है? दरबार में पसरा वो सन्नाटा अब एक भयानक शोर में बदल चुका था। दीवानयाम का संगमरमर का फर्श, जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन कारीगरों ने तराशा था, अब किसी बिस्कुट की तरह बीच से चटक रहा था। वह दरार जो पहले एक पतली लकीर थी, अब एक विशाल गड्ढे का रूप ले चुकी थी। उस गड्ढे के भीतर से एक ऐसी सुनहरी और डरावनी रोशनी निकल रही थी, मानो पाताल लोक का सूरज आज जमीन के नीचे से उगाया हो। शहंशाह अकबर, बीरबल, वो रहस्यमयी बच्चा जियान और दरबार के कुछ खास लोग अपनी जगह पर जमे हुए थे, हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो चीज नीचे से ऊपर उठ रही थी उसने मुगल सल्तनत की बुनियाद हिला दी थी। वो कोई साधारण मशीन नहीं थी, वो एक विशालकाय यांत्रिक कमल था जो सोने, तांबे और एक अज्ञात काली धातु से बना था। उसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही थी और हर एक पंखुड़ी के खुलने पर एक ऐसी आवाज आती थी जैसे हजारों तलवारें एक साथ म्यान से निकाली जा रही हों। उस कमल के केंद्र में एक कांच का गुंबद था जिसके भीतर एक धड़कता हुआ लाल प्रकाश दिखाई दे रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस मशीन के निचले हिस्से पर वही शाही मुहर लगी थी जो शहंशाह अकबर अपनी अंगूठी में पहनते थे। लेकिन यह मुहर बहुत पुरानी थी, शायद बाबर या तैमूर के जमाने की। अकबर ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में सवाल थे। क्या उनके पूर्वजों ने इस विनाशकारी यंत्र को उनके तख्त के नीचे छिपाया था? और अगर हां, तो क्यों? बीरबल का दिमाग, जो आमतौर पर बिजली की गति से चलता था, इस समय एक गहरी पहेली को सुलझाने में लगा था। बीरबल ने जियान का हाथ पकड़ा। वो बच्चा अब कांपना बंद कर चुका था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इस मशीन की भाषा समझ रहा हो। शहंशाह, पीछे हटिए, बीरबल चिल्लाए। लेकिन तभी उस यांत्रिक कमल से एक तेज झंझनाहट हुई और एक अदृश्य दीवार, एक फोर्स फील्ड जैसा घेरा अकबर, बीरबल और जियान के चारों ओर बन गया। बाकी दरबारी, सिपाही और मानसिंह उस घेरे के बाहर रह गए। मानसिंह ने अपनी तलवार से उस अदृश्य दीवार पर वार किया,
लेकिन तलवार टकराकर चूर चूर हो गई। अब उस घेरे के अंदर सिर्फ 3 लोग थे, हिंदुस्तान का बादशाह, उसका सबसे चतुर वजीर और एक अनजान बच्चा। और उनके सामने थी मौत की वो मशीन। मशीन के भीतर से एक भारी और गूंजती हुई आवाज आई, जो किसी इंसान की नहीं बल्कि धातु के घर्षण से बनी प्रतीत होती थी। रक्त पहचाना गया, उत्तराधिकारी की पुष्टि हो रही है, क्या आप बलिदान के लिए तैयार हैं? ये आवाज प्राचीन फारसी भाषा में थी। अकबर हैरान थे। बलिदान? कैसा बलिदान? उन्होंने पूछा। बीरबल ने तुरंत अकबर का हाथ पकड़कर उन्हें रोका। हुजूर, जवाब मत दीजिए। ये मशीन शब्दों का खेल खेल रही है। ये तैरने वाला ऊंट जिसकी बात उस दूत ने की थी, वो कोई जानवर नहीं था। ऊंट का मतलब है वो जो रेगिस्तान में पानी जमा करके रखता है। ये मशीन समय और ऊर्जा को जमा करने वाला एक भंडार है, लेकिन अब ये जहर उगल रही है। तभी जियान, वो छोटा बच्चा, मशीन की ओर बढ़ा। बीरबल ने उसे रोकना चाहा, लेकिन जियान ने मुड़कर बीरबल की ओर देखा और कहा, वजीर आजम, ये मशीन भूखी है। इसे मेरे पिता ने नहीं बनाया। मेरे पिता तो बस इसके रखवाले थे। ये मशीन तो सदियों से यहां सो रही थी। उस नकली ऊंट का ड्रामा सिर्फ इसे जगाने के लिए किया गया था। बच्चे की बातें सुनकर बीरबल को झटका लगा। तुम्हें ये सब कैसे पता? बीरबल ने पूछा। जियान ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी जेब से एक अजीब सा यंत्र निकाला, जो देखने में एक पुराने कंपास जैसा था। उसने उस यंत्र को मशीन के पास ले जाकर कुछ सेट किया। अचानक दीवान्याम का फर्श पूरी तरह से ढह गया। अकबर और बीरबल को संभलने का मौका भी नहीं मिला। वे उस विशाल यांत्रिक कमल के साथ सीधे नीचे अंधेरे में गिरने लगे। ऊपर खड़े दरबारी चीखते रह गए, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। गिरते हुए उन्हें लगा कि शायद ये अंत है, लेकिन वे जमीन पर नहीं गिरे। वे एक विशाल भूमिगत शहर के बीचों बीच एक जाल पर गिरे। ये लाल किले के नीचे छिपा एक और किला था, जिसका जिक्र न तो किसी इतिहास की किताब में था और न ही किसी नक्शे में। यहां चारों तरफ बड़ी बड़ी भाप की नली, गियर और पहिए घूम रहे थे। ये जगह किसी कारखाने जैसी थी, जहां जमीन की गर्मी से ऊर्जा बनाई जा रही थी। अकबर ने खुद को संभाला और खड़े हुए। उनका शाही लिबास धूल से सना था, लेकिन उनके चेहरे का तेज बरकरार था। बीरबल, हम कहां हैं? उन्होंने पूछा। बीरबल ने चारों ओर देखा और एक गहरी सांस ली। हवा में गंधक और पुराने तेल की महक थी। हुजूर, लगता है हम दिल्ली के असली दिल में हैं। वह दिल जिसे धड़कते रहने के लिए ऊपर की दुनिया से छिपाया गया था। ये यंत्रमहल है। तभी अंधेरे से तालियों की आवाज आई। वाह बीरबल, वाह! लोग कहते थे तुम्हारी अक्ल का कोई सानी नहीं। आज देख भी लिया। ये आवाज जानी पहचानी थी। सामने से एक साया निकलकर रोशनी में आया। उसे देखकर अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं बल्कि उनके दरबार का शाही ज्योतिषी आचार्य रुद्रनारायण थे, जो वर्षों से अकबर को भविष्य बताते आ रहे थे। लेकिन आज उनका वेश बदला हुआ था। वे काले वस्त्र पहने हुए थे और उनके हाथ में एक छड़ी थी, जिसके ऊपर वही नीले रंग का स्फटिक लगा था जो उस उड़ने वाले ऊंट में था। तुम, अकबर ने क्रोध में कहा, रुद्रनारायण, तुमने हमारे साथ गद्दारी की। रुद्रनारायण हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें पागलपन था। गद्दारी नहीं शहंशाह, इसे मुक्ति कहिए। हम रेती एसिया, काली रेत के उपासक हैं। हमारा मकसद इस मशीन को चलाना था, जिसे आपके पूर्वजों ने बंद कर दिया था। ये मशीन, जिसे कालचक्र कहते हैं, ये केवल ऊर्जा नहीं देती, ये समय को बदल सकती है। हम हिंदुस्तान को उस दौर में ले जाना चाहते हैं जहां मुगलों का नहीं, बल्कि काले जादू और विज्ञान का राज होगा। बीरबल समझ गए कि स्थिति बेहद नाजुक है। रुद्रनारायण अकेला नहीं था। उसके पीछे दर्जनों यांत्रिक सिपाही खड़े थे, लोहे और लकड़ी से बने पुतले जो बिना थके लड़ सकते थे।
बीरबल ने धीरे से अकबर के कान में कहा, हुजूर, बातों में उलझा कर रखिए। मुझे उस मुख्य गियर तक पहुंचना होगा जो इस पूरी जगह को चला रहा है। अकबर ने रुद्रनारायण की ओर कदम बढ़ाया और अपनी तलवार खींची। अगर तुम्हें लगता है कि लोहे के इन खिलौनों से तुम हिंदुस्तान के बादशाह को डरा लोगे, तो तुम मूर्ख हो, रुद्रनारायण। रुद्रनारायण ने अपनी छड़ी घुमाई और वे यांत्रिक सिपाही अकबर की ओर दौड़ पड़े। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अकबर, जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, अकेले ही उन मशीनी राक्षसों से भिड़ गए। उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। लोहे के हाथ पैर कटकर हवा में उड़ रहे थे। दूसरी तरफ बीरबल जियान को लेकर मशीनों के जंजाल के बीच से रास्ता बनाते हुए मुख्य नियंत्रण कक्ष की ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जियान के पिता, एक बूढ़े और कमजोर व्यक्ति, एक कुर्सी से बंधे हुए थे और उनके सिर पर कई तार लगे थे। वे बेहोश थे। जियान अपने पिता को देखकर रो पड़ा। पिताजी, वो चिल्लाया। बीरबल ने जियान को संभाला। जियान, रोने का वक्त नहीं है। तुम्हारे पिता को बचाने के लिए हमें इस मशीन को रोकना होगा। बताओ, इसे कैसे बंद करते हैं? जियान ने आंसू पोंछे और नियंत्रण कक्ष के पैनल को देखा। वजीर जी, इसे बंद नहीं किया जा सकता। अगर इसे जबरदस्ती रोका गया तो इतनी ऊर्जा निकलेगी कि पूरा दिल्ली शहर राख हो जाएगा। हमें इसका प्रवाह मोड़ना होगा। हमें इसे ओवरलोड करना होगा ताकि इसका फ्यूज उड़ जाए। लेकिन यह काम आसान नहीं था। इसके लिए किसी को उस मुख्य टरबाइन के अंदर जाना था, जहां तापमान इतना ज्यादा था कि इंसान पिघल जाए। बीरबल ने इधर उधर देखा। उनकी नजर एक बड़ी पानी की पाइप पर पड़ी। अगर हम यमुना का पानी सीधे इस भट्टी में डाल दे तो, बीरबल ने सोचा। तभी पीछे से रुद्रनारायण की आवाज आई, कोशिश मत करना बीरबल। रुद्रनारायण वहां आ पहुंचा था। उसने अकबर को अपने यांत्रिक सैनिकों के घेरे में फंसा दिया था और खुद बीरबल को रोकने आया था। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें अपना खेल बिगाड़ने दूंगा? रुद्रनारायण ने अपनी छड़ी से एक नीली किरण बीरबल की ओर छोड़ी। बीरबल बाल बाल बचे और एक लोहे के खंभे के पीछे छिप गए। अब बीरबल के पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ उनकी बुद्धि थी। उन्होंने जियान को इशारे से पाइप का वाल्व खोलने को कहा और खुद रुद्रनारायण का ध्यान भटकाने के लिए बाहर निकले। रुद्रनारायण, बीरबल चिल्लाए, तुम भविष्य देख सकते हो ना? तो बताओ, अगले पल क्या होने वाला है? रुद्रनारायण हंसा। अगले पल तुम्हारी मौत है बीरबल। गलत, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक उसी समय जियान ने पूरी ताकत से वाल्व घुमा दिया। सदियों से बंद पाइप में दबाव इतना ज्यादा था कि पानी का एक तेज फव्वारा फूटा और सीधे उस भट्टी में जा गिरा जहां मशीन का दिल था। ठंडा पानी और धधकती आग। परिणाम भयानक था। एक जोरदार धमाका हुआ। भाप का एक विशाल बादल बना जिसने रुद्रनारायण को अंधा कर दिया। मशीनें कांपने लगी। यांत्रिक सिपाही जो अकबर से लड़ रहे थे अचानक जाम हो गए क्योंकि उनका नियंत्रण टूट गया था। अकबर ने मौके का फायदा उठाया और उन सभी को काट डाला। वे दौड़कर बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल, ये जगह ढहने वाली है। रुद्रनारायण, जो अब बुरी तरह जल चुका था और हार मान चुका था, जमीन पर पड़ा था। उसने मरते हुए कहा, तुमने सिर्फ एक घड़ी को रोका है, लेकिन वक्त को नहीं रोक पाओगे। वो आ रहा है। वो पानी के रास्ते नहीं, खून के रास्ते आएगा। और इसके साथ ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। मशीन के रुकते ही वो विशाल यांत्रिक कमल जो ऊपर दीवानयाम में था वापस नीचे आने लगा। लेकिन इस बार वो बंद हो रहा था। अगर वे जल्दी नहीं निकले तो वे हमेशा के लिए इस पाताल लोक में दफन हो जाएंगे। बीरबल ने देखा कि जियान अपने पिता को तार से मुक्त कर रहा है। जियान के पिता की सांसें चल रही थी। उन्होंने आंखें खोली और बीरबल को देखा। उन्होंने बेहद कमजोर आवाज में कहा, वजीर, उस तैरने वाले ऊंट का असली रहस्य।
वो मशीन नहीं थी, वो तो बस एक ताला था। तो चाबी क्या है? अकबर ने पूछा, जो उन्हें कंधे पर उठाने की कोशिश कर रहे थे। बूढ़े आदमी ने कांपते हुए हाथ से जियान की ओर इशारा किया। चाबी मेरा बेटा है, और वो भी। उन्होंने अकबर के गले में लटके एक ताबीज की ओर इशारा किया, जो अकबर को उनकी मां ने बचपन में दिया था। बीरबल का दिमाग चकरा गया। अकबर का ताबीज और ये अनजान बच्चा, इन दोनों का क्या रिश्ता है? लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। छत गिर रही थी, उन्हें भागना था। उन्हें एक पुरानी लिफ्ट, उत्तोलक, मिली जो रस्सियों से चलती थी। वे सब उसमें सवार हुए। बीरबल ने रस्सियों को काट दिया और काउंटरवेट की मदद से लिफ्ट तेजी से ऊपर भागी। जैसे ही वे ऊपर दीवानयाम के फर्श पर पहुंचे और लुढ़क कर बाहर निकले, पीछे से एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और वो पूरा गड्ढा मलबे से भर गया। वो रहस्यमयी मशीन, रुद्रनारायण और वो पाताल लोक हमेशा के लिए दफन हो गए। धूल का गुबार जब छटा तो दरबार में सन्नाटा था। मान सिंह और बाकी दरबारी दौड़कर आए। वे अपने बादशाह को जिंदा देखकर खुशी से रो पड़े, लेकिन अकबर और बीरबल के चेहरों पर खुशी नहीं, बल्कि एक गहरी चिंता थी। उस रात जब महल में सब शांत हो गया, बीरबल ने जियान और उसके पिता को अपने निजी कक्ष में बुलाया। जियान के पिता अब थोड़ा बेहतर थे। उन्होंने जो बताया उसने बीरबल की रातों की नींद उड़ा दी। उन्होंने कहा, वजीर, वो मशीन एक नक्शा छिपाए हुए थी। तैरने वाला ऊंट एक रूपक था, एक ऐसे जहाज का जो बादलों के ऊपर तैरता है, और वो जहाज कहीं और नहीं बल्कि हिमालय की एक गुप्त गुफा में छिपा है। रुद्रनारायण और उसका संगठन उस जहाज को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उस जहाज में एक ऐसा हथियार है जो बिना आग के पूरी दुनिया को जला सकता है। अकबर ने पूछा, लेकिन जियान इसमें कैसे शामिल है? बूढ़े ने कहा, क्योंकि उस जहाज को चलाने का कोड जियान के दिमाग में बचपन से डाला गया है, गीतों और लोरी के जरिए। उसे खुद नहीं पता, लेकिन वो चलता फिरता खजाना है। तभी महल के बाहर से एक तेज सायरन जैसी आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो मुगलों के जमाने की नहीं लगती थी। बीरबल खिड़की की ओर लपके। उन्होंने देखा कि यमुना नदी के पानी में एक हलचल हो रही है। पानी उबल रहा था और धीरे धीरे पानी के भीतर से एक विशाल काली परछाई ऊपर उठ रही थी। ये कोई मशीन नहीं थी, ये कोई जानवर भी नहीं था। ये एक पूरी की पूरी पनडुब्बी, सबमरीन जैसी वस्तु थी, जो उस जमाने की तकनीक से सदियों आगे थी। उस काली वस्तु के ऊपर एक झंडा लगा था, जिस पर काली रेत का निशान था, और उसके डेक पर एक आकृति खड़ी थी। बीरबल ने दूरबीन से देखा और उनके हाथ से दूरबीन छूट गई। वो आकृति कोई और नहीं, वो खुद बीरबल था। जी हां, बीरबल का हमशक्ल, या शायद बीरबल का कोई ऐसा राज जो खुद उन्हें भी नहीं पता था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, फिर उस बाहरी बीरबल की ओर। ये क्या मजाक है बीरबल? अकबर ने तलवार निकाल ली। बीरबल खुद हक्के बक्के थे। हुजूर, मेरा यकीन मानिए, मैं यही हूं। वो बहरूपिया है। लेकिन उस दूसरे बीरबल ने एक बड़े लाउडस्पीकर, भूमपू जैसी चीज से ऐलान किया, असली खेल तो अब शुरू हुआ है अकबर। तुमने जमीन के नीचे की मशीन को तो दबा दिया, लेकिन पानी के ऊपर तैरने वाले इस ऊंट को कैसे रोकोगे? और तुम्हारे बगल में जो बीरबल खड़ा है, जरा पूछो उससे कि उसकी याददाश्त के 3 साल गायब क्यों हैं? दरबार में मौजूद हर शख्स की नजर बीरबल पर थी। अकबर की तलवार की नोक अब बीरबल के गले की तरफ थी। विश्वास और शक के बीच सिर्फ एक धागे का अंतर रह गया था। बीरबल के माथे पर पसीना था। उन्हें खुद याद नहीं था कि 3 साल पहले एक बीमारी के दौरान क्या हुआ था। क्या वो सचमुच बीरबल है, या वो भी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? वो काला जहाज यमुना के पानी पर तैरता हुआ लाल किले की ओर अपनी तोपें घुमा रहा था, और उधर जियान अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बच्चे की नहीं,
बल्कि किसी शैतान की लग रही थी। उसने अपनी जेब से वही रिमोट निकाला और कहा, अंकल बीरबल, आपने मुझे बचाया नहीं, आपने मुझे एक्टिवेट कर दिया। बीरबल चारों तरफ से घिर चुके थे। बाहर उनका हमशक्ल, सामने शक से भरे बादशाह अकबर और बगल में एक मासूम बच्चा जो अब बम बन चुका था। क्या बीरबल अपनी निर्दोषता साबित कर पाएंगे? क्या वो दूसरा बीरबल असली है या ये कोई और चाल है? और तैरने वाला ऊंट यानी वो काली पनडुब्बी अब क्या तबाही मचाने वाली है? दोस्तों, कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। क्या बीरबल अपने ही अतीत के जाल में फंस जाएंगे? वो 3 साल का राज क्या है? और ये जियान आखिर कौन है? अगर आप जानना चाहते हैं कि बीरबल ने अपनी पहचान कैसे साबित की और उस पानी के राक्षस से दिल्ली को कैसे बचाया, तो इस कहानी को लाइक। अकबर और बीरबल इंजन रूम में पहुंचे। वहां एक विशाल भट्टी धधक रही थी। बीरबल ने बारूद की बोरियों में आग लगा दी। हुजूर, भागिए, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है। वे उल्टे पांव वापस उसी नाले की तरफ भागे जहां से आए थे। पूरा जहाज कांपने लगा था। सायरन बज रहे थे। यांत्रिक सिपाही उनके पीछे दौड़ रहे थे। वे जैसे तैसे नाव तक पहुंचे और यमुना में छलांग लगा दी। वे अपनी नाव को पूरी ताकत से खेते हुए किनारे की ओर बढ़े। पीछे वो विशाल काला जहाज, वो तैरने वाला ऊंट एक भयानक धमाके के साथ बीच से फट गया। आसमान में आग का एक विशाल गोला बना जिसने रात को दिन में बदल दिया। जहाज के टुकड़े यमुना के पानी में बिखर गए और वो अपने साथ काली रेत के सारे राज लेकर डूब गया। किनारे पर पहुंचकर अकबर और बीरबल ने राहत की सांस ली। वे दोनों कीचड़ और पानी में सने थे, बुरी तरह थके हुए थे, लेकिन जिंदा थे। सुबह की पहली किरण लाल किले पर पड़ रही थी। कुछ दिनों बाद दरबार फिर से सजा, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ था। जियान, जो अब पूरी तरह ठीक था और जिसका दिमाग उस काले साए से मुक्त था, उसे शाही मेहमान का दर्जा दिया गया। उसके पिता को शाही इंजीनियर नियुक्त किया गया ताकि वे अपनी विद्या का इस्तेमाल सल्तनत की भलाई के लिए कर सकें। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर बीरबल को पहनाई। बीरबल, अकबर ने भारी आवाज में कहा, हमें माफ कर दो उस पल के लिए जब हमारी तलवार तुम्हारी ओर उठी थी। हमने अपनी आंखों पर भरोसा किया, अपने दिल पर नहीं। बीरबल ने झुककर सलाम किया और मुस्कुराए। जहां पनाह, आंखों का काम ही धोखा खाना है, लेकिन दिल हमेशा सच जानता है। और वैसे भी अगर आप मुझ पर शक न करते तो उस बहरूपिये को यकीन कैसे होता कि उसकी चाल कामयाब हो गई है? यह भी मेरी ही योजना का एक हिस्सा था। अकबर चौंक गए, फिर जोर से हंसे। तुम और तुम्हारी बातें, यानी वो ड्रामा भी तुमने रचा था? बीरबल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, कुछ राज ही रहें तो बेहतर है जहांपना। उस दिन के बाद से दिल्ली में उड़ने वाले घोड़ों और तैरने वाले ऊंटों की कहानियां तो बहुत सुनी गई, लेकिन किसी ने दोबारा विज्ञान को जादू बताकर अकबर के दरबार को ठगने की हिम्मत नहीं की। वो तैरने वाला ऊंट अब यमुना की तलहटी में पड़ा जंग खा रहा था, जो आने वाली नस्लों को ये याद दिलाता रहेगा कि ताकत लोहे में नहीं, बल्कि इंसान की नीयत और बुद्धिमानी में होती है। बीरबल की वो 3 साल की गुमशुदगी एक गहरा रहस्य बनकर रह गई, जिसे बीरबल ने कभी अपनी जुबान पर नहीं लाया। शायद वो जानते थे कि कुछ यादें भुला देने में ही भलाई है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये रोमांचक और रहस्यमयी कहानी यहीं समाप्त होती है। अकबर और बीरबल की इस जोड़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चाहे दुश्मन पाताल से आए या आसमान से या फिर पानी के नीचे से, अगर साथ और विश्वास पक्का हो तो हर चुनौती को हराया जा सकता है। कैसी लगी आपको ये अद्भुत दास्तान? क्या आपको भी लगा था कि बीरबल मर जाएगा, या आपको पता था कि बीरबल की अक्ल का कोई तोड़ नहीं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े किए और आपको मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।
आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस जादुई सफर का हिस्सा बन सकें। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही धमाकेदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी को जरूर बजाएं। हम जल्द ही लौटेंगे एक और नई, अनोखी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए हमारी कहानियां। धन्यवाद। जय हिंद।